ये बात अब की है जब मैं और मेरी वाइफ हमारे दोस्तों के एक माउंटेन हाउस में पार्टी के लिए जा रहे थे। उन्होंने हमें वहाँ पे इनवाइट किया था, तो मैं और मेरी वाइफ मेरे भाई के साथ एक कार में वहाँ पर जा रहे थे। उनका एक बहुत ही प्यारा हाउस था जो माउंटेन के टॉप पर था। उनका हाउस बहुत ही खूबसूरत था। हम जब वहाँ पर पहुँच गए तो हमारा भाई को किसी काम से आगे जाना था, तो उसने हमें वहाँ पे ड्रॉप किया और फिर हमसे कुछ बातें की और फिर हमने उसको बाय कहा और फिर वो वहाँ से चला गया। हम दोनों उनका ये घर देखकर बहुत ही खुश हुए और फिर हम उनके घर के अंदर चले गए। हम अपने दोस्तों से मिले और मैंने अपने दोस्त को हेलो कहा, उसने भी मुझे हेलो में जवाब दिया। उसके बाद मेरी वाइफ मेरी दोस्त की वाइफ के साथ कुछ काम करने लग गई और फिर उसके बाद हम सब ने डिनर किया। डिनर करते वक्त हम सब बहुत ही अच्छी अच्छी गेम्स खेल रहे थे, हमें बहुत मज़ा आ रहा था और हम सब की पार्टी अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे थे। किताबी गेम्स खेलते खेलते हमें बहुत अच्छा लग रहा था और हमें एक अजीब सी आवाज़ आई। ये आवाज़ दरवाज़ा नॉक होने की थी जिसने सबको स्केयर कर दिया था। वो आवाज़ सुन के मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुमने किसी और को इनवाइट किया है, तो उसने ना कहा। तो उसके बाद मेरे दोस्त की वाइफ ने जब डोर ओपन किया तो हमने देखा कि एक अजीब सी वियर्ड सी औरत जो कि बहुत स्कैरी भी लग रही थी वो दरवाजे पर खड़ी थी और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। उस औरत ने हमसे कहा कि मेरे हस्बैंड का बाजू टूट गया है और हमारी कार भी डैमेज हो चुकी है, वो वहाँ पर खड़े हैं। उसने अपने पीछे इशारा किया। हमने जब पीछे देखा एक अजीब सा क्रीपी सा आदमी वहाँ पे खड़ा है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। मैंने अपने भाई से मशवरा किया कि अब हमें क्या करना चाहिए और हम ऐसी बातें कर रहे थे तो हमने सोचा कि अपने दोस्त को भेजा जाए कार की मरम्मत के लिए। हमारा दोस्त भी हमसे सहमत था और वो अपना टूल बॉक्स लेकर गया कार की मरम्मत करने के लिए। हमने उस औरत को अपने घर में बिठाया और उसने सबसे पहला सवाल हमसे ये किया, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? हम थोड़ी देर तक तो खामोश रहे। उसके बाद मेरे दोस्त की वाइफ ने कहा कि हाँ, मेरे पास चिकन पड़ा हुआ है, क्या तुम खाओगी? उसके बाद उसने चिकन निकाला और उस औरत को सर्व किया। उस औरत ने चिकन खाना शुरू कर दिया और वो बहुत ही वियर्ड तरीके से चिकन खा रही थी। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, पर मैंने इस बात पर कोई तवज्जो ज़्यादा देनी मुनासिब ना समझा। उसके बाद मैंने उस औरत से पूछा, तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे थे इतनी रात को? तो उस औरत ने जवाब दिया, मैं और मेरा भाई यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आए हैं। मैं बहुत ही हैरान हुआ। मैंने कहा, भाई, पर तुम तो कह रही थी कि वो तुम्हारा हस्बैंड है। उस औरत ने कोई जवाब ना देना मुनासिब ना समझा और वो खाना खाने में दोबारा मसरूफ़ हो गई। फिर उसने कहा, ओ, मेरा मतलब मेरे हस्बैंड। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। उसके बाद हमने देखा कि वो औरत खिड़की की तरफ स्टेयर करने लगी। जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो मैंने देखा वहाँ पर मुझे कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने अपने भाई से कहा कि हमें जाके चेक करना चाहिए कि कार के पास आखिर हो क्या रहा है। वो भी मुझसे सहमत था और फिर उसके बाद हम चेक करने के लिए गए आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे कि जब हम कार के पास पहुंचे हमने देखा ना ही वहाँ पर वो आदमी था ना ही मेरा दोस्त। मेरे दोस्त का टूल बॉक्स वहाँ पर पड़ा हुआ था और उसके सारे टूल्स बिखरे हुए थे। हम ये देख कर थोड़ा हैरान हुए। फिर हमने उसको आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, एलेक्स एलेक्स कहाँ पर हो तुम, हमें जवाब दो। लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। हम दोनों बहुत ही हैरान हुए। हम दोनों उसको ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चले गए। मैंने और मेरे भाई ने उसको बहुत ढूंढा लेकिन वो हम दोनों को ना मिला। हमने अपनी ढूंढने की कोशिश जारी रखी। फिर हम दोनों ने बात की और मेरे भाई ने कहा कि हमें पुलिस को बताना चाहिए। उसके बाद हम दोनों घर की तरफ दोबारा जाने लगे। हमें घर से एक बहुत ही अजीब सी आवाज़, इससे हम दोनों शॉक हो गए। वो मेरे दोस्त की वाइफ ही थी। ये सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया और मैं बहुत तेज़ी से दौड़ के घर में पहुंचा। जब हम वहाँ पे पहुंचे हमने देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था, जिससे मैं बहुत ही हैरान हो गया। हमें एक अजीब सी ऊपर से आवाज़ आई। हमने देखा वो औरत दरवाजे पर किक कर रही है और उसके हाथों में एक नाइफ़ है। मैंने और मेरे भाई ने उस औरत को पकड़ लिया। हमने उसको गिराया और उससे छुरी भी छीन ली। मेरे भाई ने उस औरत को पकड़े रखा। जब मैं उठा और मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने देखा मेरे दोस्त की वाइफ को एक कट आया हुआ है जो उस औरत ने छुरी मार कर दिया था। वो उस पर ब्लड भी निकल रहा था। मैं बहुत ही इससे परेशान हुआ और मैंने उसको बताया कि एलेक्स हमें मिल नहीं रहा है और वो दोनों मिसिंग है, तुम पुलिस को कॉल करो। तो उसने मेरी वाइफ ने जवाब दिया कि हमने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की है लेकिन पुलिस फ़ोन नहीं लग रहा पुलिस को। उसके बाद मैंने उस औरत को पकड़ लिया और उनको कहा कि हमें फ़्लैश लाइट दो, हम एलेक्स को ढूंढने के लिए जाते हैं और मदद मांग कर ले आते हैं।
जब हम दोनों वहाँ पे खड़े, हम दोनों ने फ्लैश लाइट ऑन की, मैंने और मेरे भाई ने। हम दोनों ने सोचा और मैंने उससे कहा कि मैं जाता हूँ, हम दोनों जाते हैं और जाकर पुलिस स्टेशन से मदद लेकर आते हैं। यही मैं उसको कह रहा था और फिर उसके बाद हम दोनों चलने लगे मदद की राह में। हम दोनों चल ही रहे थे कि हम दोनों एक टेलीफोन बॉक्स के पास पहुंचे। हमने पुलिस को कॉल करना चाहा जब हमने देखा कि टेलीफोन का तार ही कटा हुआ है। किसी ने ये पहले ही कर दिया था ताकि हम किसी मदद को ना बुला सकें और वो अपने काम में कामयाब हो जाए। हमें ये तो आइडिया हो गया था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने अपने भाई से कहा। उसके बाद हम दोनों बहुत ही टेंशन में थे। मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था और मैं बड़ी तेज़ी से दौड़ता हुआ घर की तरफ जा रहा था। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था और मैं बहुत टेंशन में था कि कुछ अजीब सा या बुरा ना हो जाए। मैं बहुत तेज़ी से दौड़ के जब घर के पास पहुंचा तो मैंने और मेरे भाई ने ये देखा कि वहाँ पर कोई कार मौजूद नहीं है और ना ही मेरे भाई का कोई टूल बॉक्स या कोई आदमी वहाँ पर था। हम दोनों बहुत ही ज़्यादा इससे हैरान हो गए। हम दोनों दौड़कर घर में पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। खाना वैसे ही टेबल पे पड़ा था और ना ही मेरी वाइफ ना ही मेरे दोस्त की वाइफ वहाँ पर मौजूद थी और ना ही वो वहाँ पर ख़तरनाक औरत मौजूद थी। हम दोनों घर में इधर उधर छानबीन करने लगे। हम दोनों ने बहुत ढूंढा लेकिन हमें ना कोई सुराग मिला और ना ही कुछ और। हम दोनों कार में बैठे और हम दोनों पुलिस स्टेशन की तरफ चले गए। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने वहाँ पर अपना बयान दिया। मैंने सब कुछ बताया पुलिस वाले को कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या क्या है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, जिससे हम दोनों बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए। हम दोनों बहुत ही